रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया, शब्द जैसे गले में अटक गए। अरे ये क्या हो रहा है? बैल बोल रहा है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हे भगवान। कनकपुर गांव में 2 भाई रहते थे, रामू और शामू। बाप दादाओं से मिला छोटा सा खेत और एक एक बैल ही उनकी पूंजी थी। पर स्वभाव ऐसा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। रामू सुबह तड़के उठता, बैल को दुलारता, खेत में पसीना बहाता। वहीं शामू दिन चढ़े तक खाट पर लोटा करता और उठ भी जाए तो बस ताना मारना या गप्पे लड़ाना। सुबह का समय था। रामू अपने आंगन में आया और बोला, ओ मोती, अरे मोती मोती, ओ मोती, उठो भैया। अरे देखो तो, पूरब से सूरज निकल पड़ा। खेत में हमें काम भी करना है। पहले तुम्हें घास दूंगा, पानी पिलाऊंगा, फिर आराम से खेत में चलेंगे। अरे भाई, तुम भी तो मेरी तरह मेहनत करते हो, तो खाना भी उसी हिसाब से खाओगे ना। उधर घर के भीतर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। वो शामू था। करवट बदलते हुए आंखें मलकर बाहर झांका। देखा कि रामू बैल को दुलारते हुए पानी पिला रहा है। हाय रे मोरी फूटी किस्मत, ये रामू बौरा आ गया है काबे। भोर सवेरे की मीठी नींद छोड़ के ये बैलवा के आगे पाछे लोटत फिर रहा है। लगता है इसे बैल नहीं अपनी बीबी समझ बैठा है। मैं क्या करूं? वो खाट से घिसटकर बाहर आया और मुंह पर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे ओ रामू, ए रामू, इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो भाई जानवर पर? हैं? देख ले, ये तेरे लिए महल नहीं बनवाएगा। आखिर बैल है, बैल ही रहेगा। कभी गाय की तरह दूध नहीं देगा। तेरे दिन रात की मेहनत से भी बस रोटियां ही आएंगी। कोई राजा रजवाड़ा नहीं बन जाएगा बैल घसीट घसीट के तू। रामू ने शांत चेहरे से उसकी तरफ देखा और नरमी से बोला, अरे भाई, तुझे हंसी आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, बैल भी तो हमारा परिवार है ना। खेत वही जोतेगा, अनाज वही उगाएगा। 2 वक्त का पेट भरना इन्हीं के भरोसे है। अब इनको प्यार नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? प्यार दूंगा तो भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। शामू ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। अरे मैं तो ऐसा पागलपन कभी ना करूं। बैल को प्यार? कोई लड़की है क्या जो उससे प्यार करेंगे? बैल की सेवा करके कोई राजा नहीं बनता। मेरा तो बस चले, इसे तो मैं बेच डालूं और पैसों से हफ्ते भर चौपाल में बैठकर मस्त जलेबी समोसा दबाऊंगा मैं। हाँ, एक तू है कि पागल बना फिर रहा है इस बैल का, जैसे तुझे प्यार हो गया बैल से। बैल का दास, हाँ नहीं तो। दोनों भाइयों में यही अंतर था, एक मेहनती, दूसरा आलसी और लालची। दोपहर चढ़ाई। राम बैल को खेत की ओर ले गया। धूप तप रही थी। शामू पेड़ की छांव में जा बैठा और आराम से कश मारने लगा। दूसरी ओर रामू मिट्टी में पसीना बहा रहा था। शामू ने दूर से जोर जोर से पुकारा, ए रामू, अरे रामू, अरे इतनी गर्मी में तू मिट्टी में क्यों पागल हो रहा है? आ इधर पेड़ की छांव में बैठ, मजे से बैठ, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। खेत खलिहान भगवान के भरोसे चलता है। अरे रामू, तू चाहे जितना भी खून पसीना बहा ले, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। रामू ने सिर उठाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, किस्मत उन्हीं की चमकती है जो मेहनत करते हैं। भगवान भी उसी का हाथ थामता है जो धरती को पसीने से सींचता है। भाई, तू चाहे जितना भी आराम कर ले, पर अनाज तो खेत में हल चलाकर ही मिलेगा। किस्मत को दोष देने से खेत हरा नहीं होता। मेहनत करो, मेहनत। ए चल मोती। शामू ने मुंह बिचकाया और मन ही मन बड़बड़ाया, हाँ, देख लूंगा मैं तुझे। जब मेरे खेत में फसल खड़ी होगी तब मैं भी तुझ पर हंसूंगा। आज तू मुझ पर हंस रहा है ना, कल मैं तुझे गांव भर के सामने नचाऊंगा, तब देखना बेटा। हाँ। रामू बैल से बातें करता हुआ खेत जोत रहा था। आराम से मोती। मोती, अब देख, तू भी तो मेरे साथ मेहनत करता है। तेरे बिना तो मैं अधूरा हूँ। चल 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 चल। अरे हट हट, थोड़ा सा। चल मोती, थोड़ा सा और काम, फिर बैठकर करेंगे आराम से, ठीक है ना? बैल ने जैसे ही उसकी बात समझी, आंखें झपकाईं और गर्दन जोर से हिलाई। रामू ठिठक कर देखता ही रह गया। हे भगवान, ये तो एकदम ऐसे मेरी बात का जवाब दे रहा है गर्दन हिलाकर, जैसे सब समझ गया हो। कहीं सचमुच मेरे मोती में कोई रहस्य तो नहीं? शाम ढल गई। खेत समतल और मुलायम हो गया था। रामू ने बैल को दुलारते हुए कहा, धन्यवाद मोती, आज तो तूने कमाल कर दिया। वाह, मजा आ गया। तेरे बिना ये खेत कभी इतना अच्छा बन ही नहीं पाता। अब बस कल सुबह फिर जल्दी चलेंगे और नई क्यारी बनाएंगे। तेरी मेहनत के बिना पूरी की पूरी खेती ही अधूरी है। बैल ने जोर से हों की आवाज की। रामू के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों तैर गए।
उधर पेड़ की छांव से शामू फिर ताने मारने लगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या कहूँ भाई, तेरी भी लीला है बड़ी न्यारी। एक तो दिन भर मिट्टी में लौट कर आता है, अब बैल से भी बात करने लगा। लगता है तेरे दिमाग की मटकी में घास भर गई है। अरे भाई, बैल से बातें करके कोई अमीर नहीं बनता, बड़े आए अकल के दुश्मन कहीं के। रामू ने शांत मन से जवाब दिया। शामू, तुझे हंसी आती है ना, लेकिन सच यही है कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मजाक उड़ाने से पेट नहीं भरता। और याद रखना, ये बैल भी भगवान का दिया सहारा है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये मेरी बात न समझे। शामू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अरे जा, हाँ, बड़ा ज्ञान बांटने वाला। अरे तू चाहे जितना ज्ञान बांट ले, मुझे तो बस आराम चाहिए। मेहनत मेरे बस की बात नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, अरे देख लेना, आगे मैं ही तुझसे ज्यादा सुखी रहूंगा। मेरा दिमाग चलता है, फालतू हाथ पैर नहीं चलाता मैं। मेहनत मेहनत मेहनत, हाँ नहीं तो। रामू ने सिर झुका लिया और कुछ ना कहा, बस बैल को धीरे धीरे घर की ओर ले गया। रात को पूरा गांव नींद में डूब गया। आसमान में चांद चमक रहा था। रामू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने देखा बैल की आंखों से रोशनी निकल रही है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी मानो सुनहरी हो उठी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! क्या मेरे मोती में सचमुच कोई राज छिपा है? ये तो एक साधारण बैल नहीं लगता। मतलब क्या ये मेरे मेहनत का इनाम है या कोई दिव्य संकेत? रामू रात भर यही सोचते सोचते करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन सुबह रामू खेत में पहुंचा। हे भगवान, कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था या सच्चाई? मतलब मोती की आंखों से निकली वो रोशनी। भगवान, हे भगवान, कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे लेकिन अगर ये सच है तो इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य है। अरे 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 अरे, बस। पता है मोती, तू मेरे लिए भगवान का तोहफा है। आज देखना, मैं तुझसे बात करूंगा और शायद तू मेरी बात का जवाब दे, है ना? रामू ने हल खींचना शुरू किया। कुछ ही देर बाद अचानक बैल ने रुककर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक फिर उभर आई। ये देखकर रामू हक्का बक्का रह गया। रामू, घबराओ मत, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। मैं तो अपना पिछले जन्म का कर्ज चुकाने आया हूँ। पिछले जन्म का कर्ज? ये क्या कह रहे हो तुम तो मेरे मोती हो। नहीं रामू, पिछले जन्म में मैं एक बहुत लालची साहूकार था और तुम एक गरीब लेकिन नेक इंसान थे। मैंने धोखे से तुम्हारी सारी जमा पूंजी और जमीन हड़प ली थी। तुमने मुझे बद्दुआ नहीं दी, बस अपना दुख भगवान पर छोड़ दिया था। लेकिन मेरे उसी पाप और धोखे का भारी कर्ज मेरे सिर पर रह गया। हे मेरे मालिक, मृत्यु के बाद मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए मुझे बैल की योनि मिली है रामू। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया। शब्द जैसे गले में अटक गए। अरे ये क्या हो रहा है? बैल बोल रहा है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हे भगवान, मोती तो तू सचमुच बोल सकता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मैं तो बस तुझे अपना साथी मानकर प्यार करता था। अब बैल ने हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली। रामू, मेहनत और दया कभी खाली नहीं जाती। तूने मुझे अपना परिवार समझा, भूखा प्यासा कभी नहीं रखा। इसीलिए तेरे दिल की सच्चाई ने मुझे ये ताकत दी है। अब देख, मैं तेरे खेत ऐसे जोत दूंगा जैसे 100 आदमी मिलकर भी न जोत पाएं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सचमुच मेहनत करने वाले को भगवान का साथ जरूर मिलता है प्रभु। धन्यवाद। तभी बैल ने हल अपने आप खींचना शुरू कर दिया। रामू हैरानी से देखता रह गया। बैल इतनी तेजी और मजबूती से हल चला रहा था कि कुछ ही घंटों में पूरा खेत समतल हो गया। मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। इसी बीच शामू पेड़ की छांव में बैठा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर जलन और गुस्सा उभर आया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? बाप रे बाप, ये ससुरा बैल तो खुद ब खुद ही खेत जोत रहा है और मेरा भाई बस खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं? और अगर ये सच है तो इसका मतलब रामू का खेत सोना उगलेगा और मैं तो यूं ही भूखा प्यासा रह जाऊंगा। उधर रामू खेत में खड़ा खुशी से चिल्ला रहा था। अरे मेरे मोती, कमाल कर दिया तूने। तू तो मेरा भगवान निकला, भगवान। अरे देख, मिट्टी कितनी मुलायम हो गई है। अब इस पर गेहूं बोऊंगा तो फसल भी दुगनी होगी। मोती, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
बैल ने फिर वही गंभीर आवाज में कहा, लेकिन रामू, याद रखना, मेहनत और सच्चाई से जो भी मिलेगा उसी में संतोष रखना। लालच मत करना, क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हाँ मोती, तेरा हर शब्द मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा, कभी नहीं। खेत में काम खत्म हुआ। रामू बैल को दुलारते हुए घर की ओर ले जाने लगा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। लेकिन शामू का मन जलन से जल रहा था। रात को चौपाल पर गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, रामू का खेत ऐसे जोता हुआ है, बाप रे बाप, जैसे 100 आदमी मिलकर भी न कर पाए। अरे हाँ, और मिट्टी की खुशबू भी पूरे गांव में फैली हुई है। लगता है कि रामू पर भगवान की कृपा हो गई है। शामू भी वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, पर अंदर से आग धाक रही थी। अरे भाई, रामू रामू करते रहते हो तुम सब, बहुत हो गया। ज्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ, देखा जाएगा आगे। मेहनत से थोड़े ही खेत जादू करता है। पर गांव वाले हंसते हुए उसकी बात टाल गए। रात को घर पहुंचते ही शामू रामू पर भड़क पड़ा। ए रामू, तू सच सच बता, तेरा राज क्या है? कैसे तेरे खेत की मिट्टी अचानक से सोना उगलने लगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरा बैल खुद खेत जोत रहा था और तू बस खड़ा खड़ा देख रहा था। बोल, कौन सा जादू किया है तूने? मुझे भी बता, वरना। रामू शांत स्वर में बोला, शांत 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 भाई, इसमें कोई जादू नहीं है। ये सब मेहनत और मेरे गुरुजी कबीर साहब जी का आशीर्वाद है। मैंने मोती को कभी जानवर नहीं समझा, मैंने उसे परिवार समझा। बड़ा आया प्यार प्यार प्यार। अरे क्या फालतू की बातें कह रहा है तू? बैल परिवार कब से हो गया तेरा? अरे मैं कहता हूँ साफ साफ बता, तू जरूर कोई टोना टोटका करता है, जादू मंतर। वरना बैल कभी बोलता है क्या? कभी खुद हल खींचता है क्या? बड़ा आया बेवकूफ मत बना, सीधे सीधे राज बता, क्या किया तूने, ये बता। शामू की आंखें लाल हो गईं। तो मतलब तू मुझसे राज छिपा रहा है? मैं तेरे इस बैल का भेद जरूर खोलूंगा। देख लेना रामू, एक दिन मोती मेरा होगा और तब देखूंगा तेरे चेहरे की ये नकली चमक कहाँ जाती है। बड़ा आया। रामू के दिल में डर सा बैठ गया, पर उसने भगवान पर भरोसा किया। इधर शामू के मन में जलन और लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद चौपाल पर गांव वाले बैठे थे और बातों का दौर चल रहा था। अरे भाई, देखा तुमने? रामू का खेत एकदम सोने की तरह चमक रहा है। इतनी हरी भरी फसल तो मैंने भैया जिंदगी में ना देखी। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा है तू, एकदम खरे सोने जैसी। और अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए बीज डाले और देख खेत पूरा हरा हो गया। लगता है भगवान खुद आकर रामू के खेत में पानी डालते हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रामू का बैल अपने आप हल खींच रहा था। रामू बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। गांव वाले सब हैरानी में थे। कोई इसे भगवान की कृपा मानता, कोई इसे चमत्कार कहता। इस दौरान शामू भी चौपाल पर पहुंच गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने बात काटते हुए कहा, अरे बस 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 करो भाई, इतना भी क्या रामू 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 लगा रखा है? अरे सर पे चढ़ा रखा है उसको। खेत में फसल आई है तो क्या हो गया? क्या रामू अब राजा बन जाएगा क्या? हाँ नहीं तो ये समझ लो कि मेहनत का नतीजा है। फालतू की बातें करते हो तुम लोग। हाँ नहीं तो अब समोसा जलेबी खाने से खेत तो हरा भरा नहीं होने वाला है। अरे तुम सबको बस रामू 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 वही देखता है। अरे मैं भी उसका भाई हूँ, मुझे क्यों कोई नहीं पूछता? मैं तो ये कहता हूँ कि उसने जरूर कोई टोना टोटका किया है, वरना बैल कब से खुद से बोलने लगा, खुद से हल चलाने लगा है? बैल किसान बन गया है क्या जो खुद से हल चलाएगा? सभी गांव वाले हंस पड़े और मजाक उड़ाते हुए कहा, शामू तेरा भाई मेहनत करता है, बैल को भी दुलारता है, पुचकारता है, तभी तो भगवान उस पर मेहरबान है। तू भी अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो तेरा खेत भी हरा भरा हो सकता है। भगवान मेहनती का साथ देता है, लालची का नहीं। शामू में शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से सिर झुका लिया। उसका मन भीतर ही भीतर और भी जल उठा। शाम को घर पर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। रामू खेत से लौटा तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बैल मोती भी थकान के बावजूद संतोष से खड़ा था। शामू गुस्से से घर के आंगन में खड़ा इंतजार कर रहा था। बस बहुत हो गया रामू, अब तू सच सच बता, तेरे पास कौन सा जादू है? सारा गांव तेरी जय जयकार कर रहा है। कहते हैं कि तेरा बैल खुद हल खींचता है। देखा तो मैंने भी था। मुझे तू अब सब कुछ सच सच बता, वरना याद रखना मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। अरे भाई, इसमें कोई जादू नहीं है, समझो ये सब मेहनत और प्यार का नतीजा है। मैंने मोती को परिवार की तरह समझकर दुलारा है, भूखा प्यासा कभी नहीं रखा। भगवान ने इसी का फल दिया है, मेहनत का।
अगर तू भी मेहनत करेगा तो तुझे भी सुख मिलेगा। बस। शामू ने ताने कसने हुए कहा। मेहनत मेहनत मेहनत, बड़ी बड़ी बातें मत बना। अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो मेरे खेत भी अब तक हरे भरे हो गए होते। सच तो ये है कि तेरे बैल में कोई जादू है, टोना टोटका है। और सुन ले, एक दिन वो बैल मेरा होगा। फिर देखता हूँ कि तू मुझे कैसे ज्ञान देता है मेहनत मेहनत का। हाँ नहीं तो। शामू मेरे भाई, मोती ने खुद कहा है मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन लालच मत करना। अगर तूने लालच किया तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस याद रखना, कोई गलती मत करना। शामू ने उसकी बात काट दी। अरे हाँ, चुप कर। फालतू के उपदेश देता रहता है, ये करो करो वो करो। तेरा बैल ही तुझे बड़ा बना रहा है। और देख लेना, एक दिन तेरा सारा राज खोल दूंगा मैं, देखना तू। रामू को भाई की बातें सुनकर दुख तो हुआ, मगर उसने भगवान पर भरोसा किया। वो जानता था कि ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दूसरे दिन सुबह गांव में हलचल थी। सब रामू के खेत देखने आते। खेत की हरी भरी फसल देखकर सबकी आंखें चमक उठती। अरे देखो देखो, रामू का खेत तो जैसे सोने सा सज गया है। भगवान ने सचमुच उस पर कृपा बरसाई है। हम सबको भी रामू जैसा मेहनती होना चाहिए। रामू ये सब सुनकर खुश तो था, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। शामू का गुस्सा और जलन अब कुछ अनर्थ न कर दें। उधर शामू का मन जलन से जल रहा था। वो आंगन में बैठा खुद से बातें कर रहा था। क्या करूं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सारा गांव रामू 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 रामू। अब ये रामू की तो कोई मुझे पूछता ही नहीं है। अगर ये बैल मेरा हो जाए तो सोचो, मेरा खेत भी सोना उगलेगा। गांव के लोग फिर मेरी जय जयकार करेंगे। हाँ, एक काम करता हूँ, आज रात ही काम तमाम करना होगा। मैं मोती को अपने कब्जे में ले लूंगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। आधी रात होते ही शामू दबे पांव आंगन से निकल पड़ा। बैल मोती पेड़ से बंधा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शामू धीरे से रस्सी खोलने बढ़ा, लेकिन तभी बैल ने अपनी आंखें खोली। शामू का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे ये पैर ऐसे क्या देख रहा है? अरे ऐसे मुझे काहे घूर रहा है? अरे सींगों से उठाकर पटक देगा क्या? ऐसे काहे देख रहा है? भगवान, मैं तो बस रस्सी खोलने आया हूँ। इसमें इतना गुस्सा क्यों भाई? मैं तुझे मारूंगा नहीं। बैल जोर से होंक की आवाज करता है, जिससे शामू कांप जाता है। अरे मोती, मैं ही तेरा मालिक हूँ। अरे मोती, चल मेरे साथ। मेरे मोती मोती मोती, आजा, ले आ। मोती मोती मोती, मैं तुझे रामू से ज्यादा खिलाऊंगा। रोज जलेबी समोसा दूंगा, मलाई खिलाऊंगा। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। रुक जा श्यामू, तू ये रस्सी नहीं खोल रहा, बल्कि अपने गले में अगले जन्म का फंदा डाल रहा है। अरे बाप रे, तू तो सच में बोलता है? हाँ श्यामू, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। मैं तो अपना पिछले जन्म का कर्ज उतारने आया हूँ। तू क्यों अपने सिर पर नया पाप चढ़ा रहा है? पाप? कैसा पाप? मैं तो बस तुझे ले जा रहा हूँ ताकि मेरा खेत भी सोना उगले। मुझे भी अमीर बनना है और आराम की जिंदगी जीनी है। आराम? श्यामू, दूसरे का हक मारकर कोई कभी सुखी नहीं होता। मैं पिछले जन्म में बहुत अमीर साहूकार था। लालच में आकर मैंने धोखे से तेरे भाई रामू की सारी जमीन और पैसा हड़प लिया था। उसी बेईमानी का नतीजा है कि आज मैं बैल बनकर उसका खेत जोत रहा हूं और अपना कर्ज चुका रहा हूं। क्या तू पिछले जन्म में इंसान था और अब बैल बन गया? है भगवान। हाँ श्यामू, भगवान के घर में कर्मों का हिसाब बहुत पक्का होता है। इंसान किसी का हक मारता है या बेईमानी से किसी का धन खाता है, उसे अगले जन्म में बैल या गधा बनकर पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो क्या अगर मैं तुझे चुराऊंगा तो मुझे भी? बिल्कुल श्यामू, अगर तूने आज अपने ही भाई के हक पर डाका डाला और लालच किया, तो अगले जन्म में तुझे भी मेरी तरह बैल बनकर रामू का खेत जोतना पड़ेगा। चोरी और लालच छोड़ दे श्यामू, वरना तेरा विनाश पक्का है। बैल की ये बातें सुनकर शामू बुरी तरह कांप गया और वो डर के मारे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और इतनी में इनका शोर सुनकर आसपास के 2-4 लोग घरों से निकलकर वहां आ पहुंचे। अरे ये क्या हो रहा है? हे रामू,
तू आधी रात को बैल के पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि बैल को रात में कुछ चाहिए तो नहीं। मैं तो सेवा करने आया था। मैंने भी अब बैल की सेवा करनी शुरू कर दी है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। अच्छा, सेवा करने चोरी करने आया था। ए शामू, तेरी आंखों का लालच सब बता रहा है बेटा। रामू भी शोर सुनकर बाहर आ गया। श्यामू, सच सच बता, तू आधी रात को बैल के पास क्या कर रहा था? मैंने तुझे चेताया था, लालच मत करना। मोती भगवान का दिया हुआ है, किसी को चोरी से नहीं मिलेगा वो। शामू गुस्से से तिलमिला गया। उसने तेज आवाज में कहा, ओ हाँ 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 हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं चोरी करने आया था, क्योंकि सारा गांव तेरी पूजा करता है। रामू 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 रामू, मुझे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं, मैं क्यों पीछे रहूं? अब से ये बैल मेरा होगा, मेरा। अफसोस है भाई कि तू इतना गिर गया। अपने ही खून का सुख छीनने आया। मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता भाई। तू चाहे कितनी बार भी कोशिश कर ले, मोती तेरा कभी नहीं होगा। तभी बैल जोर से हिला और बैल शामू की ओर बढ़ा। शामू पीछे हटते हटते गिर पड़ा। बैल ने जोर से भुखारी। अरे अरे मोती, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब नहीं करूंगा चोरी। कृपया करके मुझे छोड़ दे मोती, छोड़ दे मोती, मेरे प्यारे मोती मोती। गांव वाले सब ये नजारा देख रहे थे। शामू, शर्म कर। अपने लिए भाई का हक छीनने चला था। अरे भगवान का दिया हुआ छीनने चला था तू, हैं? देख ले लालच का अंजाम, यही होता है, अपमान और डर। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी। मैंने भाई की मेहनत का मजाक उड़ाया और खुद आराम ढूंढता रहा। अब समझ आया कि मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता। बस 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 भाई, अभी भी वक्त है। मेहनत कर, बैल को प्यार कर, तब तुझे भी सुख मिलेगा। चुप हो जा। भगवान मेहनती का साथ देता है, लालची का नहीं। शामू ने सिर झुका लिया। दूसरे दिन चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। बीच में रामू और शामू बैठे थे। पास में मोती बैल भी खड़ा था। अरे शामू, कल रात तूने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है। अपने ही भाई की मेहनत छीनने चला था तू। गांव की इज्जत मिट्टी में डाल दी तूने। शामू ने सिर झुका लिया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। हाँ मुखिया जी, गलती मेरी ही थी। लालच में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैंने सोचा अगर मोती मेरा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर अब सब समझ में आ गया कि बिना मेहनत के सुख कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। हाँ रे, इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। अगर तेरा भाई तुझे माफ ना करता ना, तो आज तेरी बड़ी बदनामी होती। दर दर की ठोकरें खाता तू। सच कहूं तो शामू, तू तो गांव की औरतों से भी गया गुजरा निकला। हम तो रोज मेहनत करते हैं, तू तो बस दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। बस 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 भाई लोगों, बस बस बस, अब गुस्सा मत करिए। देखिए, गलती इंसान से ही होती है। श्यामू मेरा छोटा भाई है। हाँ, उसने लालच किया, मगर अब उसे पछतावा है। अगर हम उसे मौका देंगे तो शायद ये भी मेहनत करना सीख जाएगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बैल मोती ने जोर से हों की आवाज की। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे, मानो वो भी कुछ कहना चाहता हो। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जानवर तक पहचानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। श्यामू, भगवान ने तुझे चेतावनी दी है। अगर अब भी तू नहीं सुधरा तो तेरा विनाश तय है, समझ ले। मुझे माफ कर दो काका, माफ कर दो भाई। मैं लालच में पागल हो गया था, पर अब समझ गया हूं कि मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता। अब से मैं भी खेत में पसीना बहाऊंगा और मोती की तरह अपने बैल को भी दुलारूंगा। हाँ भाई, अब तो मुझे भी सुकून मिला। यही तो मैं भी चाहता था कि तू मेहनत कर, ईमानदारी से जी। मोती ने भी यही कहा था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन लालच विनाशी करता है। वाह रामू वाह, तूने बड़े दिल का सबूत दिया है। वाह, क्या बात है। हम सबको तुझसे सीख लेनी चाहिए कि परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहिए। और शामू को भी सीख लेनी चाहिए कि मेहनत से ही खेत लहलहाते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाने से नहीं। तो बच्चों, रामू और शामू की इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? बंदी छोड़, हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए और किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। देखो बच्चों, जो साहूकार पिछले जन्म में धन के लालच में अंधा था, उसे रामू की पाई पाई का हिसाब झुकाने के लिए बैल बनना पड़ा।
ये परमात्मा के घर का और कर्मों का अटल विधान है। जो इंसान दूसरों का धन छल कपट से या बेईमानी से हड़पता है, उसे अगले जन्म में बैल या गधा बनकर उसे सूद समेत चुकाना ही पड़ता है। जी गुरुजी, शामू भी लालच में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करने ही वाला था। हाँ बच्चों, लालच इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है और उसे 84 लाख योनियों के भयंकर कष्टों में धकेल देता है। इसीलिए हमेशा संतोषी बनो। जो अपनी मेहनत से मिले उसी में खुश रहो और मालिक की भक्ति करो। किसी का एक पैसा भी मुफ्त का मत खाओ, क्योंकि बेईमानी की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती। जी मालिक, आज से हम सब ये गांठ बांध लेंगे कि कभी किसी के हक का एक पैसा भी नहीं छुएंगे। आपकी जय हो बंदी छोड़। तो दर्शकों, कबीर साहिब जी की इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, लालच त्यागे और सत्य की राह पर चलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।